परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे पवित्र प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में, कलाम में पहला पत्रस और 1 अध्याय और 13 पद से हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है, इस कारण अपनी बुद्धि के से कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अनाज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परमेश्वर के प्रियजन, पत्रस इस प्रकार से लिखता है कि पवित्र बनो। और संपूर्ण बाइबल का जो उद्देश्य है वो इंसानों के लिए परमेश्वर की ही ये इच्छा है, परमेश्वर की ही ये योजना है कि वो भ्रष्ट इंसान को, गुनाहगार और अपराधी मनुष्य को, जो संसारिक अभिलाषाओं से, पाप और बुराई से, अधर्म से भरा हुआ है, परमेश्वर उसे पवित्र बनाए। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आया और उसका उद्देश्य था कि वो मनुष्यों को पवित्र बनाए। जो भ्रष्ट हैं, सांसारिक है, अभिलाषी हैं, गुनाहगार हैं, हर प्रकार की बुराइयों से गले तक भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है लोगों, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और परमेश्वर की संपूर्ण मनसा यही है, परमेश्वर की तमाम योजना यही है कि वो हर इंसान को जो ज़मीन पर है उनको पवित्र बनाए। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं। क्यों ऐसा वो कहता है? बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पाप और अंधकार पूरी दुनिया में छाया हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था और वो पवित्रता के साथ जन्म लेता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, और उसको पैदा होने के लिए भी कोई इंसान का वसेरा ऐसा ना मिला जहाँ पर वो पैदा हो सके, जन्म ले सके, क्योंकि सारी पृथ्वी अंधकार और पाप से भरी थी। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ प्रभु यीशु मसीह जन्म ले सके, और इसलिए उसने इंसानों के वसेरे से अलग जानवर के वसेरे में जन्म लेना उचित समझा। और उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो गौशाले में जन्म लेता है, पैदा होता है, क्योंकि इंसान के वसेरे पाप और अशुद्धता और हर प्रकार की बुराइयों से भरे हुए थे। इसलिए खुदा कहता है, मनुष्यों के बेटे को सर रखने की भी जगह नहीं थी, जन्म लेने की भी जगह नहीं थी। मेरे प्रियो, बाइबल हमको पवित्रीकरण के बारे में बताती है, पवित्रता से चलने के बारे में बताती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, उसका कलाम पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, उसकी बातें पवित्र है, उसकी पवित्र आत्मा हमको पवित्र करती है। और इसलिए वो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि बिना पवित्रता के कोई ईश्वर को देख भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, जिस तरह से निर्गमन की किताब और 9:6 में लिखा हुआ है, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था की तो उसको भी कहा कि तुम पवित्र बनो। उन्हें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता थी, ऐसा जीवन जो चारों ओर के राष्ट्रों की जीवन शैली से भिन्न हो। ऐसा परमेश्वर के दास मूसा को प्रभु ने फरमान दिया कि वो अन्य जातियों के समान चाल चलन न करे, बात व्यवहार न करे और नीति नियम न करे, परंतु उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और हम पाते हैं कि किस तरह से इजराइलों को परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता मसीह में विश्वासियों के लिए एक आवश्यकता है। और वचन हमें सिखाता है कि पवित्रता के बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकता। इब्रानियों की 12 और उसके 14 पद में लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए संपूर्ण बाइबल का जो उद्देश्य है, मनुष्य को पवित्र बनाना है, मनुष्य को शुद्ध बनाना है और त्रिएक परमेश्वर की समानता में
उनको शुद्ध करना है, क्योंकि बाइबल कहती है सोने की तरह हमें शुद्ध होना है। सोना भयंकर आग में तपता है, इसी तरह हम सांसारिक संसार में रहते हैं और इस संसार में हमको तपना है और प्रभु के लिए बढ़ना है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में इस पवित्रता के बारे में देखें तो एक यूनानी शब्द आया है पवित्रीकरण के लिए, जिसको हेगियास मोस का कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र करना, अर्पित करना, संसार से अलग होना, पाप से दूर होना, ताकि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए आनंद से उसकी सेवा करें। ये हगियासमोस का अर्थ होता है परमेश्वर को पवित्र करना, या परमेश्वर हमको पवित्र करें। इस तरह से इसका अर्थ यूनानी में निकलता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, और पवित्र जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को प्रमाणित करता है, परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर के लिए काम करता है। जो पवित्र है वही पवित्र की गवाही देता है। पवित्रीकरण का मापदंड हमको परमेश्वर की वचन से प्राप्त होता है कि हमें किस तरह से अपने प्राण, अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। और मत्ती 22:37 में प्रभु जी कहते हैं कि पवित्रता में हमको निर्दोष होना है, पवित्रता को सिद्ध करना है, शुद्ध मन और अच्छे विचार और विवेक के द्वारा कपट रहित विश्वास से हमको प्रेम रखना है, पवित्रता में निर्दोष रहना है, पवित्रता को सिद्ध करना है, और अच्छे विवेक के द्वारा हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, पाप से छुड़ाए जाकर, पाप के लिए मरे होकर, पवित्रता के लिए धर्म के दास बनकर, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हमें परमेश्वर के लिए इस संसार पर जय प्राप्त करना है। और बाइबल कहती है कि हमें आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्रकट करना है मेरे प्रियो। इसलिए हम शरीर के गुलाम नहीं कि शरीर की बातों पर मन लगाएं, पर हम आत्मा के गुलाम हैं, पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ें, और वो हमारे जीवन को आत्मा के फल से भरपूर करता है और परमेश्वर के लिए समर्पित करता है। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन के लिए हमको तैयार करती है और हमको इस लायक बनाती है कि हम खुदा के योग्य जीने के लायक हो जाएं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है जब हम उसके लिए पवित्र होने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें खुदा के लिए काम करना है। जिस तरह से बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना चाहिए। मेरे प्रियो, संसार में हमको प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा दी है। आदम को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। उसने कहा जीवन और मौत तेरे सामने हैं, धर्म और अधर्म तेरे सामने हैं, अच्छाई और बुराई तेरे सामने हैं, सत्य और असत्य तेरे सामने हैं, संसार और अविनाशी संसार तेरे सामने हैं, परमेश्वर और शैतान तेरे सामने हैं। और बाइबल कहती है जीवन की किताब और मौत की किताब तेरे सामने है, जो चाहे उठा ले। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है कि हम चुनाव करें, और प्रभु ने सब कुछ मेरे और आपके ऊपर छोड़ दिया है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं जीवन तो जीवन मिलेगा, हम चाहते हैं मौत तो मौत मिलेगी। और बाइबल कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन जो आत्मिक दशा में है वो परमेश्वर को पसंद है और वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि हम सब के सब पाप में भटके हुए और अपना अपना रास्ता लिए हुए लोग थे। हम सब ने गुनाह और पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन यीशु मसीह आया कि उसने हमको चुन लिया, हमारे लिए खून बहा दिया। उसका खून बहुमूल्य है, उसका खून पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, और इसलिए उसके लहू से हम धुलकर पवित्र हो चुके हैं। और इसलिए वो कहता है अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए, गुनाह के लिए अवसर न बनाओ, क्योंकि बाइबल कहती है हर पल पर हमको परीक्षा से गुजरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा स्वामी है, हमारा रक्षक है, हमारा मददगार है। इसलिए खुदा की इस बात पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि लिखा है पतरस 1:16 में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह बोलता हूँ तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। और जैसे बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप है, हम परमेश्वर के स्वरूप है, हम परमेश्वर के रूप में हैं, हम परमेश्वर की गवाही हैं, तो जैसा पिता है वैसे हमारे अंदर भी चीज़ देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, जैसा बाइबल कहती है कि
इंसान का बेटा इंसान होता है, जानवर का बेटा जानवर होता है, छिपकली का बच्चा छिपकली होता है। ऐसे ही पवित्र का बेटा पवित्र होता है और दुष्ट का बेटा दुष्ट ही ठहरता है। बाइबल में लिखा है, धर्म कमाओ, आत्मा के लिए जियो और परमेश्वर को प्रसन्न करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब पवित्र लोगों का न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए और संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को बचाए रखने के द्वारा हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, खुश करना चाहिए। याकूब 1:27 में लिखा है, रोमियो 6:13 में लिखा है, इफिसियों 4:13 में लिखा है कि कैसे हमको खुदा के लिए काम करना है। सच्चा पवित्रीकरण प्राप्त करने के लिए विश्वासियों को मसीह के साथ घनिष्ठ सहभागिता रखने की ज़रूरत है और विश्वासियों की संगति में रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है और हमको धार्मिकता से प्रेम तथा बुराई से घृणा करने की ज़रूरत है। धार्मिकता से प्रेम रखो, बुराई से घृणा करो और पाप को मारने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुशासन के लिए हमको समर्पित होना है और निरंतर प्रार्थना आत्मा में करते रहना चाहिए। आज्ञाकारिता में रहने की और उसकी भरपूरी को प्राप्त करने की हमको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना पवित्रता के उस खुदा को नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है, कोई उस पवित्रता के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए कहता है वो, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय, हम सब परदेसी है, बाहरी है, मुसाफिर है। बाइबल कहती है हमारा स्वदेश ये देश नहीं, हमारा स्वदेश तो सियोन है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। 4 दिन का जीवन है और इन 4 दिनों में ही हमको अपने जीवन की पवित्रता में आगे बढ़ना है। और जैसा लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत अयास से मिलती रहे। पहला पत्रस 1 और 2 में लिखा हुआ है। तो हम परमेश्वर के लहू के द्वारा और उसके छिड़के जाने के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर में पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि भीड़ तो बहुत है, लेकिन भीड़ में पवित्र कितने हैं। और संसार तो पूरा सत्यानाश के कगार पर है, परंतु इस संसार में से प्रभु ने मुझे और आपको चुना और अपने लहू के द्वारा धो दिया कि हम पवित्रता में बने रहें, पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। पुराने नियम की कुछ किताबों में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस्राएलों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। लेवी व्यवस्था 19:2 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पुराने नियम में भी पवित्रता पर फोकस किया गया है और क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, तब याकूब ने अपने घराने समेत और उन सब से भी जो के संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उनको निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। उत्पत्ति 35 और 2 में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, याकूब कहता है तुम्हारे बीच में जो भी पराये देवता है, मतलब कि भ्रष्ट जीवन है, उसको निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्रों को बदल डालो। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करते परंतु अपने वस्त्रों को उसके लहू से धो लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में ये विचार कर रहे थे कि कैसे हमको परमेश्वर पवित्र करेगा, बाइबल कहती है उस लहू के द्वारा जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आए और उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें उसके लिए जीना, उसके लिए काम करना है। जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध हैं, जिनके मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया गया और न कपट से शपथ खाई है, वही मनुष्य है जो खुदा के राज्य में प्रवेश करेगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। नीति वचन 21 और 2 में लिखा हुआ है। और ये बात हम इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मन का जांचने वाला है, जीवन का जांचने वाला है। जोखिमों से बचना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। संसार के साथ हमको नहीं परंतु वचन के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। इसी संसार में रहकर हमें इसी संसार में परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। बाइबल कहती है तुमने
न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, और न संसार से प्रेम रखो, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखो, क्योंकि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारा मन किधर जा रहा है, हमारा मन किधर लगा हुआ है, हमारी आत्मा क्या सोचती है, हमारा जीवन कैसा चलता है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये ठीक है? कोई मुझे अच्छा कहता है मैं अच्छा मान लेता हूँ, कोई मुझे बुरा कहता है मैं बुरा मान लेता हूँ, लेकिन लोगों के कहने से हम अच्छे बुरे नहीं होते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है मेरा आईना मेरा परमेश्वर का कलाम है। जब वो कलाम मुझे बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा, जब मैं वचन को पढ़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा मेरी असली ताकत क्या है, मेरा असली रूप क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मेरी बातें क्या है, मेरा जीवन क्या है। ये नहीं कि मेरा चाल चलन मेरी दृष्टि में ठीक है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं। बाइबल कहती है मेरा आईना परमेश्वर का वचन है और वही मुझे दोषी ठहराता है। कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता केवल परमेश्वर के वचन के अलावा। इसलिए बाइबल कहती है उस पर ध्यान करो जो हमारे लिए संपूर्ण मानव जाति का दुख अपने ऊपर ले लिया, श्राप अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारे लिए मर गया। वो पवित्र था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती इसी कारण उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया। अगर नाम चाहिए, अगर ऊंचा पद चाहिए, अगर संपन्नता चाहिए, अगर राजपाट चाहिए, तो इंसान को इस भयंकर बुरे संसार में पवित्रता के साथ जीवन जीना होगा, और तभी हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए संसार हाथ पैर चला रही है, कत्ल कर रही है। परंतु बाइबल कहती है सीधे मार्ग से भी हम ऊंचे तक पहुंचाए जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा प्रभु आएगा और देर न करेगा। यशायाह की किताब 3:16 में लिखा है यहोवा ने यह भी कहा है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती, सिर ऊंचे किए हुए, आंखें मटकाती, घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती है। बाइबल कहती है ये स्त्रियों का चाल चलन है, और ये सांसारिक स्त्रियों के बारे में लिखा है, लेकिन बाइबल कहती है सिय्योन की स्त्रियां हैं ये, न कि संसार की स्त्रियां। ये परमेश्वर के लोगों की स्त्रियां हैं, और परमेश्वर के लोगों की जो पत्नियां हैं, बाइबल कहती है उनका दिखावटी श्रृंगार है। बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, क्योंकि परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं। और सुगंध संति की जगह सड़ाहट, सुंदर करधनी की संति बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों की संति गंजापन, सुंदर पटुके के संति टाट की पेटी, और सुंदरता की संति दाग होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और भूमि पर वो अकेली बैठी रहेगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है सांसारिक जो सुंदरता है पल भर की है, ये फूल की तरह है, आज खिलता है कल मुरझा जाता है, परंतु आत्मा की सुंदरता परमेश्वर को पसंद है। ये कभी मुरझाती नहीं, कभी नाश नहीं होती, लेकिन ये सुंदरता सिय्योन में बनी रहेगी, परमेश्वर के लोगों में बनी रहेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, और अर्थात जितने यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन की पत्री में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। यशायाह 4 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की बुलाहट है कि इंसान पवित्र बने अपने संपूर्ण जीवन में। 60, 70, 80, 100 साल, कितने साल हमारी ज़िंदगी नहीं जानते। मेरे प्रियो, कल के विषय में मत भूलना, बाइबल कहती है, क्योंकि कल का दिन तेरा दिन नहीं, आज का दिन तेरा अपना दिन है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने अपनी बुखारियों को तोड़ा और उसको बड़ा बनाया, खूब धन रखा, और उसने कहा हे मेरे मन खा पी तृप्त हो, क्योंकि तेरे पास बहुत दिनों के लिए धन रखा हुआ है। परमेश्वर का कलाम कहता है मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब ये धन जो तूने इकट्ठा किया क्या काम आएगा? क्या काम आएगा ये धन जो तूने इकट्ठा कर रखा है? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 70 साल की ज़िंदगी के लिए 70 तरीके, 700 तरीके हम गलत तरीके अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में धन कमाने के लिए, पर कितने तरीके हैं कि हम अपने पवित्र जीवन के लिए अपनाते हैं। बाइबल कहती है दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सीधे सीधे चलना, जो कलाम में लिखा है उसके अनुसार करना, क्योंकि वही मेरे और आपकी ज़िंदगी का मुख्य जरिया होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस तरह से लिखा है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमारा स्वाभिमान हमको पवित्र ठहराता है, हमारा विवेक हमको पवित्र ठहराता है, लेकिन इससे हम पवित्र नहीं ठहरते। हम अपनी बुद्धि में महान हो सकते हैं, लेकिन बाइबल की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है कि हम कैसे हैं। एक किसान ने अपने खेत में सीताफल की
बीज बोए थे और किसान ने बिना किसी कारण एक छोटे सीताफल की बेल को एक शीशे के जार में डाल दिया। सीताफल पूरी तरह से पकने पर उसने देखा कि वो सीताफल सिर्फ जार के आकार के बराबर बढ़ा। जिस तरह वह सीताफल उसे रोकने वाली सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ सका, उसी तरह इंसान भी अपने बारे में खुद की सोच की हद से आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे फिर वो जैसी भी हो। मेरे प्रियो, इस कहानी से ये समझ में आता है कि जैसे एक किसान ने एक सीताफल का बीज बोया और बेल को एक डब्बे में बंद कर दिया, तो जब वो सीताफल बढ़ा तो वो डब्बे के आकार का छोटा ही रहा। अगर वो डब्बा बड़ा रखता तो शायद सीताफल बड़ा होता। इसी तरह हमारी जो कटु मानसिकता है, जो छोटी सोच है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो हमको अपने में ही कैद करके रखता है। बाइबल के अथाह ज्ञान में, अथाह पवित्रता में, अथाह दौलत में, अथाह संपन्नता में हमको बढ़ने नहीं देता। हमारी सोच हमको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देती है, परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करना है, अपने विचारों को बड़ा करना है, अपनी आत्मा से परमात्मा को प्रसन्न करना है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर आएगा और देर नहीं करेगा और हर किसी को उसके कामों के अनुसार वो बदला देगा। और इसलिए सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी, और हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है, हम में से कौन उस आग में रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी। यशायाह 33:14 में लिखा है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं। लिखा है सियोन के पापी थरथरा गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम 50-60 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन नहीं कर पाते, और जैसे अभी गर्मियों का दिन चलता है, हम 50-60 डिग्री को सहन नहीं कर पाते, हमारा पसीना छूट जाता, प्राण छूट जाता, प्राण सूख जाते हैं और गर्मी में हम दम तोड़ने लगते हैं। सोचो उस भयंकर नरक की आग के विषय में, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि तुम उससे डरो जो तुमको, तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। और नरक की आग के विषय में भयंकर बातें हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है उस नरक की आग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म है, और वहाँ इंसान क्यों कर सलामत रह सकता है, क्यों कर जिंदा रह सकता है। परंतु बाइबल कहती है जिंदा तो रहेगा लेकिन तड़पता रहेगा। हम अंगारे को अगर अपनी हथेली में ले लें तो कितने देर हथेली पर रख सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि यह संभव नहीं कि कोई हथेली पर अंगारा रखे और उसके हाथ न जले। मेरे प्रियो, पाप जो है वो पाप भी ऐसा ही है कि अगर हम जीते जी ऐसा करेंगे तो वो हमको जलाएगा। नरक की आग के बारे में बाइबल कहती है, इसलिए सियोन के पापियों को थरथराना है, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है, और कौन उस आग को सह सकता है जो कभी बुझने की नहीं। मेरे प्रियो, उस आग से बचाने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए, उस भयंकर त्रासदी से जहाँ के कीड़े नहीं मरते, जहाँ के बिच्छू नहीं मरते, जहाँ के सांप नहीं मरते, जहाँ का इंसान नहीं मरता, जहाँ की आग 5000 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है। अभी कुछ समय पहले भिलाई में एक आदमी एक कंपनी में जो लोहे का है, जहाँ पर लोहा पिघल कर पानी की तरह बहता है, उस भयंकर आग में गिर गया था। और लोग कहते हैं वहाँ के कि उसकी हड्डी तक नहीं मिली। मेरे प्रियो, 400 तापमान में आदमी की ये हालत है, उस 5000 सेंटीग्रेड की आग में क्या हालत होगी। सोच के समझ के थोड़ा निर्णय करना है मेरे प्रियो। हमको लगता नहीं, हमको दिखता नहीं, इसलिए बाइबल में लिखा बुराई का जो बदला है जल्दी नहीं मिलता। इंसान का मन इसीलिए बुराई में लगा रहता है, लेकिन मिलता ज़रूर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का कलाम कहता है हम पवित्र बने क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र होने से पहले ही निपट जाएं। मरने से पहले हमको पवित्र होना है, क्योंकि कल का दिन मेरा दिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता आज का दिन आपका दिन है, मेरा दिन है। इसलिए आज फैसला करो, आज खुदा के लिए जियो, क्योंकि कल का दिन मैं नहीं जानता कल का सुबह होगा या नहीं होगी, कल की दिन को मैं देखूंगा, कल की किरणें मैं देखूंगा या नहीं, कोई पक्की बात नहीं। लेकिन बाइबल कहती आज तो है, इसलिए अपने मन को फिराओ, अपने वस्त्रों को फाड़े और अपने जीवन को खुदा के वचन के अनुसार आगे लगाओ। फिर बाइबल कहती है जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा।
यशायाह 33:15 में लिखा है कि वो ही व्यक्ति ऊंचे स्थान में निवास करेगा जो धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। ऐसे लोग स्वर्ग में निवास करेंगे, बाकी सब उस स्थान के लिए, उस नरक के लिए छोड़ दिए जाएंगे जो आग जल रही है जहन्नम में। क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, स्वर्ग में जाने की तो बात छोड़ दीजिए। बाइबल में लिखा है, इसलिए उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई खुदा के पास नहीं पहुंच सकता, और वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। यशायाह 33:16 में लिखा, किसको? जिसके काम निर्दोष है, उनको समय पर रोटी मिलेगी, समय पर पानी मिलेगा, उनको किसी बात की घटी न होगी। धर्मियों की यही आशा है, पवित्र लोगों की यही आशा है, और परमेश्वर उनको संभालेगा। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 में लिखा है, यही मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, हमारे शरीर को पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। शरीर हमेशा अपवित्र होने की चेष्टा करता है, गुनाह और अपराधों में, पाप में, संसारिकता में, अभिलाषा में। और बाइबल कहती है शरीर का दिया तो आँख है, और अगर तेरी आँख पवित्र है तो पूरा शरीर पवित्र है। पर आँखों से अभिलाषा, लालच, बुरे बुरे जो बाइबल कहती है कि आँखों की अभिलाषा के कारण इंसान पाप में पड़ जाता है। और जैसे हम देखते हैं दाऊद का जीवन, तो वो ऐसा ही कुछ दिखता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आएगा और वो हरेक के कामों के अनुसार हमसे बदला लेगा। जैसा यहाँ पर पौलुस कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाओ। और सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और अपने परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमारी सोच छोटी है, हमारे विचार छोटे हैं, हमारी गति छोटी है, हमारा जीवन छोटा है, हमारी पवित्रता छोटी है, परंतु परमेश्वर अगम्य महान और सामर्थी खुदा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, विश्व भर का स्वामी है, और वो पवित्रता से शोभायमान है। और सारे स्वर्गदूत करूब चिल्लाते हैं, यहोवा पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। और वो कहता है, मेरे लोगों, मेरी प्रजा, तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारा प्रभु निश्चय ही हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के स्वयं यीशु मसीह भी हमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। क्योंकि जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पवित्र है, और जो पवित्र हैं वो ही पवित्रता के साथ पवित्र परमेश्वर के साथ होंगे, अन्यथा सब छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं था। यीशु मसीह कहता है, पर जितनों ने उसको चुन लिया है, जितनों ने उसे चुन लिया है, वे सब पवित्रता की श्रेणी में हैं। परंतु ये पवित्रता कहीं पाप का कारण न बन जाए। जगह तो हमको प्रभु ने दी है अपने हृदय में, हम भी परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दें। बाइबल कहती है हमें अपने हृदय में जगह दो। हमें न किसी से अन्याय किया है, और न किसी को कुछ बिगाड़ा है, और न किसी को ठगा है। पौलुस कहता है हमको अपने हृदय में जगह दो। मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर के लोगों का अपमान होता था, और क्योंकि वो कहता है मैंने किसी का अन्याय नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को ठगा नहीं, फिर भी तुम परमेश्वर के दासों का अपमान करते हो और उनका निरादर करते हो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम हमें फरमाता है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय हमको कितने भय से बिताना है। और इसलिए बाइबल कहती है
कि हमारा सारा शरीर तभी निर्बल या उजियाला हो सकता है जब मेरी आँख सही हो। दाऊद कहता है, मैं अंधा बन जाऊंगा जब शत्रु मेरे साथ होगा। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें, अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के भव्य को उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहें। ले व्यवस्था 21:6 में आप इस पद को पढ़ सकते हैं। किसके बारे में ये कहा गया है कि वो पवित्र बने रहें? मेरे प्रियो, हर एक जन जो प्रभु पर विश्वास करता, उसके लहू में धुल चुका, बपतिस्मा ले चुका, वो पवित्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अपवित्र को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। यहोवा के याजक महायाजक भी जब उसके पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे और अगर वो अपवित्र होते थे तो वो वहीं मर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अपवित्र और पापी इंसान को मार डालती है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें पवित्र कर दिया और इसके लिए सावधान रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि शैतान हर किसी को पापी बनाना चाहता है, हर किसी को अपवित्र बनाना चाहता है और उसकी चेष्टा यह है कि हर किसी को गुनाहगार बना दे ताकि वो नरक में हर किसी को डलवा दे। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए उसके नाम को अपवित्र न करें। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वो तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, परमेश्वर ने जो वचन मुझे और आपको दिए हैं हम शुद्ध हो चुके हैं। लेकिन शैतान भी हमको कुछ न कुछ वचन दे देता है, संसार भी हमको कुछ न कुछ वचन दे देता है, हमारे पड़ोसी भी हमको कुछ न कुछ वचन दे देते हैं। और अब फर्क करना है, अब फैसला करना है कि हमको किसके वचन को ज़्यादा महत्व देना है। कई परिवारों में मैंने देखा है कि लोग माता पिता की आज्ञा बहुत अच्छे से मानते हैं, परंतु उन आज्ञाओं में परमेश्वर की आज्ञा नहीं होती। अच्छा है मानना, लेकिन हमको क्या करना है? वचन को मानना है। वचन क्या कहता है? अगर वचन मानने के कारण किसी का दिल दुखता है तो दुखने दो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे भाई और बहन कौन हैं, मेरे माता और पिता कौन हैं, जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, क्योंकि मेरा वचन उनको शुद्ध करता है जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। बाइबल कहती जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा उनको परमेश्वर कहता तुम पवित्र हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर हो। यहाँ तक भजन संहिता 82:2 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शुद्ध करता है। लेकिन संसार के वचन, संसार की बातें, संसार के लोग हमको अशुद्ध बना देते हैं। सो याद रखें कि हम परमेश्वर की संतान हैं और जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं तब तक हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। बातें बहुत हो सकती है, वचन बहुत हो सकते हैं, मैं हज़ारों वचन पवित्रता के विषय में बाइबल से बता सकता हूं, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मुझे और आपको इस तरह से सिखाना चाहता है कि हम वचन के अनुसार सीधे साधे पवित्र हो जाएं, क्योंकि साधारण जीवन परमेश्वर को पसंद है और ये साधारण ही हमको असाधारण व्यक्ति का मालिक बना देता है, स्वर्ग का मालिक बना देता है, जन्नत का अधिकारी बना देता है। इसलिए जो राज्य में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा किया जाएगा। और पवित्रता के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। दाऊद भजन 119:7 में कहता है उसके धर्म में नियमों को हमको सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में बहुत से नियम हैं। जब हम संसारिक पढ़ाई करते हैं तो हर चीज़ का एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में हम एजुकेटेड होते हैं और डिग्री लेते हैं और पीएचडी करते हैं, हम उस सब्जेक्ट में माहिर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट का नाम है होली, पवित्रता के बिना। और इसी के लिए इस सब्जेक्ट में मुझे और आपको पीएचडी करना है, आगे बढ़ना है और उस मुकाम तक पहुंचना है कि कोई हमको इससे वंचित न कर दे। इस तरह से हमें पवित्रता के साथ, पवित्रता के ज्ञान में, पवित्र वचनों में आगे बढ़ते रहना है, तभी हम परमेश्वर के सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। और बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध पुरुष है। इसलिए हमको रात और दिन वचन को पढ़ना है। लोग हमारे बारे में क्या धारणा रखते हैं, क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के बोलने
बोलने से, परंतु फर्क पड़ता है जब परमेश्वर का वचन हमको कुछ बोलता है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। इसलिए लिखा है, आज के लिए मत जियो परंतु कल के लिए आज जियो। आज जीना है कल के लिए, परमेश्वर के लिए, मेरे और आपकी आत्मा के लिए, स्वर्ग और जन्नत के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करें? बाइबल कहती है तेरे वचन के सावधान रहने से। और हम आज जवानों की स्थिति को देखें तो दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, सिनेमा देखने वाले, आज्ञा न मानने वाले, हर प्रकार का कुकर्म करने वाले कौन हैं? आज की जवान पीढ़ी। और बाइबल में लिखा हुआ है जवान को सुधारने का एक ही उपाय है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहे मेरे प्रियो। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को खुदा के कलाम को सिखाया जाए ताकि वे जवानी तक पहुँचे और वे परमेश्वर की महिमा के कारण हो जाए। इसलिए जवानी में जो खुदा को दिल दे देते हैं, असल में उनका बुढ़ापा भी बेहतरीन हो जाता है। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूंगा कि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं, दाऊद इस तरह से लिखता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बाइबल कहती है यू आर द चर्च, आई एम द चर्च, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मंदिर हो। जो गिरजाघर जो हमने बना रखे हैं, असल में वो मंदिर नहीं, वो इमारत है। परंतु जो मंदिर प्रभु हमसे कहता है कि तुम मंदिर हो, हमको इस मंदिर को पवित्र बनाना है। हम चर्चों को तो बेहतरीन बना देते हैं पर अपनी आत्मा को कलंकित कर देते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मुझ में और आप में वास करता है। उन मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में नहीं जहां हमने बना रखे हैं। वो समय नहीं है, समय है कि हम अपने मंदिर को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को शुद्ध करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हम में वास करें और हम परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाएं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो कौन हो? तुम हो। पहला कुरिन्थियों 3:17 को ध्यान से पढ़ लेंगे। वहां पर लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वो मंदिर नहीं जो मैंने और आपने बनाया है, परंतु ये वो मंदिर है जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है और इसलिए ये परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है। पहले इस मंदिर को साफ करना है, पाप करना है, पवित्र करना है, पाक बनाए रखना है। अगर इस मंदिर को साफ और पाक नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, तो आप कितने ही मंदिर बना दो, कितने ही चर्च बना दो, परमेश्वर आपको स्वर्ग कभी नहीं ले जाएगा। और इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी और अपनों की रखवाली करो और सोचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते और परमेश्वर के लिए कोई स्थान भी नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर हमारे लिए स्थान बनाने के लिए स्वर्ग गया है। उसने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं मेरे प्रियो। अब हमारे लिए तो मंदिर ऊपर बन रहा है, हमारे लिए तो घर ऊपर बन रहा है। हम कहाँ कहाँ घर बनाएं? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें अपने परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना है और उसके पवित्रीकरण का मुख्य जो अनुभव है वो हमें ही प्राप्त करना है। विश्वासी परमेश्वर की पवित्रता का स्पष्ट प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके मन में इस बात की चेतना जागृत होती है कि परमेश्वर उन्हें उनके साथ चलने के लिए पाप और संसार से और अधिक अच्छी रीति से अलग होने के लिए बुला रहा है। इसका बोध हमको होना चाहिए कि किस तरह हमारा विश्वास हम अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि स्वयं के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में हमको अर्पित करना है तथा पवित्र आत्मा से अनुग्रह, शुद्धता, सामर्थ्य और विजय प्राप्त करना ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन जी सकें और परमेश्वर के लिए काम कर सकें। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। शारीरिक ज्ञान के द्वारा नहीं, वो कहता है, परंतु परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से था। 2 कुरिन्थी 1 में लिखा हुआ है। सो मेरे प्रियो,
हम सब से मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना कोई कभी परमेश्वर को कदापि देख न सकेगा। इब्रानियों 12:14 में लिखा, सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी होना है, रिसर्च करना है परमेश्वर की पवित्रता के लिए। हर वैज्ञानिक रिसर्च करता है और वो उसमें कामयाब होता है, परंतु वो कामयाब कब होता है? क्योंकि वो लगातार उसकी खोज में रहता है। इसी तरह अगर हमको कामयाब होना है, हमको परमेश्वर की खोज में लगना है। जब तक वो मिल सकता है उससे पुकारो, जब तक वो मिल सकता है उसको ढूंढो। और लिखा है कि उसके खोजी बने रहो। किसके? परमेश्वर और उसकी पवित्रता के, उसकी पवित्रता के। इसलिए बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले और भले भले कामों के लिए हम सरगर्म हो जाएं। परमेश्वर ने उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। लूका 1:75 में लिखा हुआ है, शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने अपने अंगों को, जो कुकर्म के लिए अशुद्धता के कारण हम करते थे, उन अंगों को मार डालो और पवित्रता के लिए अपने अंगों को जीवित रखो। बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। रोमियो 6:22 में लिखा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। किनका? जो पाप करते, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। हम सब तो पहले पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको पाप से छुड़ा करके हमको पवित्रता प्राप्त कराई है और इस पवित्रता के हमको खोजी बनना, लगातार खोजी बनना। ये ऐसा जीवन नहीं कि एक बार प्रभु ने पवित्रता दे दी तो जीवन भर के लिए हमारे पास रहेगी। नहीं, इसकी रखवाली करना है, इसकी रिसर्च करना है, इसके साथ साथ चलना है। दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को तेरे वचन से शुद्ध रखेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमारी आंख, हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी आवाज़, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, सब जो है वो पवित्रता के खिलाफ काम करता है, परंतु हमको अपनी आत्मा से इन अंगों को नियंत्रित करना है ताकि हम सिद्ध होकर परमेश्वर की महान योजना को पूरा कर सकें, पवित्र बन सकें और मरने से पहले ये विश्वास हो कि अगर आज मैं मरूं तो परमेश्वर के साथ हूँगा, क्योंकि मेरी पवित्रता ही मुझे मेरे पिता के पास पहुँचाएगी। लेकिन अगर मैं पाप करूँ और मर जाऊँ तो फिर कोई ताकत मुझे खुदा के पास स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएं, जिससे कि हम उसकी महान इच्छाओं को पूरा कर सके। परमेश्वर इस कलाम पर हमको आशीष दे। खुदा करे हम पवित्रता में और अधिक सामर्थ्य से बढ़ते चले जाएं। आमीन।